दोस्तों, आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए या किसी पार्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए, क्या हो अगर वही दवा आपके शरीर में दूसरी अनेक नई और अनेकों बीमारियां पैदा कर दे। जब कुछ लोगों पर यह शोध किया गया तो पाया गया कि अगर वो एक बीमारी से लड़ने के लिए 10 दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो दवाइयाँ उस बीमारी को ठीक करें ना करें, लेकिन आपके शरीर में दूसरी नई अनेकों बीमारियां पैदा कर रही है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन दवाइयों के बारे में जिन दवाइयों को आप स्वस्थ होने के लिए ले रहे हैं या किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं। अभी कुछ शोध से ही पता चला है कि जो दवाइयाँ आप अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए ले रहे हैं वो आपके शरीर में अनेकों नई बीमारियां पैदा कर रहा है। मैं आपको लेके चलता हूं न्यूज़पेपर की एक ऐसी कटिंग के पास और उसमें हम देख के समझते हैं कि क्या स्टेटस है, क्या स्तर है उन दवाइयों का और क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर उन दवाइयों का। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय करें कि इस तरह की परेशानियों से हम बच सकें। ये है वो कटिंग और यहाँ पर इन्होंने मोटी मोटी हेडिंग में ही दे रखा है, दवा ही बढ़ा रहा है मर्ज, 15% मरीज भर्ती। इस न्यूज़ में क्या कहा गया? इस न्यूज़ में कहा गया है उत्तर भारत में 50 साल से अधिक उम्र के हर 10वें मरीज में दवाओं का साइड इफ़ेक्ट पाया गया है। इस रिसर्च में क्या पता चला है कि भारत के 50 से अधिक उम्र के 10,403 मरीजों को चिन्हित करके शोध शुरू किया गया। हर 10वें मरीज में दवाओं का साइड इफ़ेक्ट देखा गया। और ये साइड इफ़ेक्ट भी किस तरह के हो सकते हैं? इसके कारण मरीजों में सुस्ती, कंपन, हार्ट बीट में बदलाव, झटका आना, मिर्गी की समस्या, सांस लेने में कई तरह की समस्याएं आदि देखी गई। शोध के अनुसार 50 से 64 साल तक के मरीजों में दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के कारण पेट से संबंधित ज़्यादा समस्याएं पाई गई। वहीं 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में मिर्गी आना, झटका सहित अन्य कई बीमारियों के लक्षण दिखे। 7.90% मरीज ऐसे मिले जिन्हें 2 बीमारियां हैं मगर दवा एक की ही दी गई। इससे दूसरी बीमारी गंभीर हो गई। शोध में पाया गया कि दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण 15% मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ये शोध इसी महीने में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पीडियाट्रिक एंड जर्नेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ। ये खबर है। खबर में इन्होंने औषधि के बारे में भी चर्चा की है। इस शोध में इन्होंने बताया है कि सही मात्रा में सही डोज देनी चाहिए, मात्रा का अनुपात सही होना चाहिए, उम्र के हिसाब से उसकी डोज तय होनी चाहिए, जिससे कि ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आप एलोपैथी या मॉडर्न चिकित्सा से कोई भी मेडिसिन लें, वो उसका परिणाम या कहें कि दुष्परिणाम स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके जीते जागते सबूत इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। सामान्य तौर पर हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट तो इतने ख़तरनाक होते हैं कि वो आपको कैंसर तक का सफ़र या यात्रा करा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारी दवाइयाँ विदेशों में बैन हैं, लेकिन भारत में वो दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं। उन दवाइयों की पूरी सूची है। उनमें से कुछ दवाइयाँ कॉमन तौर पर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, कॉम्बीफ्लेम हो गया। इस तरह की अनेकों दवाइयाँ हैं जिनको हम रोज़ बिना डॉक्टर की परामर्श से उसको ले रहे हैं। तो एलोपैथी दवा अगर आपकी किसी परेशानी को तत्काल रूप से सही कर रही है तो वो आपके शरीर पर दूसरा उसका दुष्प्रभाव भी डाल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप एलोपैथी दवाइयाँ लेना बंद करें। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उन दवाइयों का सेवन करें। इमरजेंसी के केस में आप उस चिकित्सा का उपयोग ज़रूर करें, जैसे किसी एक्सीडेंट के केस में या कोई तत्काल या बहुत ज़्यादा किसी ऐसे केस में जो असहनीय है, वहाँ पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी लंबी हो तो उसमें ऐसी औषधि का प्रयोग करें जो आपकी उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करे, क्योंकि एलोपैथी अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो वो आपको दूसरी बीमारियाँ देकर जा रही है। लेकिन आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप आयुर्वेद या होम्योपैथी जैसी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपकी वो बीमारी ठीक होगी, लेकिन थोड़ा समय ले सकती है। साथ ही होम्योपैथी में तत्काल ठीक होने वाली ऐसी अनेकों दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत ही फास्ट रिलीफ देती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो इंजेक्शन से भी तेज़ काम करती हैं। होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं, तो उनका उपयोग करें।
जहाँ तक संभव हो इस तरह की चिकित्सा पद्धति से बचने की कोशिश करें। जहाँ पर इमरजेंसी हो वहाँ पर उस चिकित्सा से परहेज ना करें। इसी तरह से आप कोशिश करें जो लंबी बीमारियां हैं उसमें आप आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी चिकित्सा का सहारा लें, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति आपकी उस बीमारी को ठीक करने के साथ साथ आपको दूसरी बीमारियां देकर नहीं जाने वाली, और आपको हो सकता है एक दवा से आपकी दूसरी अन्य बीमारियां भी ठीक हो जाएं। ऐसा कई केस में देखा गया है कि होम्योपैथी की एक दवा ने व्यक्ति में पाई जाने वाली 4 से 5 बीमारियों को ख़त्म कर दिया। इसलिए आपका झुकाव आयुर्वेद और फिर होम्योपैथी की तरफ होना चाहिए। आप चाहें तो आयुर्वेद का अध्ययन, होम्योपैथी का अध्ययन अपने घर पर कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी चिकित्सा की बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आप घर ले आइए। उनमें आप बेसिक दवाइयाँ देख लीजिए, उनका प्रयोग आप घर में ले सकते हैं, मात्रा उसमें दे रखी है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जो आपके चिकित्सक हैं होम्योपैथी आयुर्वेद चिकित्सक, उनसे आप एक परामर्श भी ले सकते हैं इस संबंध में। वो आपको सही गाइड कर देंगे, कितनी मात्रा कितनी डोज होनी चाहिए। वो सारी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ऐसी पुस्तक लें जिनमें ये सारी मात्राओं के साथ साथ डोज वगैरह सब कुछ दिया हो। नहीं तो आप चिकित्सक के परामर्श में या उनके गाइडेंस में भी आप इस तरह का अध्ययन और जो चिकित्सा है वो आप कर सकते हैं। आयुर्वेद अपनाएंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रह पाएंगे। बड़ी बड़ी बीमारियां जो दवाइयों के दुष्प्रभाव से हो रही हैं उन बीमारियों से आप बच जाएंगे। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड, क्योंकि आजकल इस तरह की वैक्सीन भी हमारे शरीर में बहुत सारे जो दुष्प्रभाव लेकर आ रही है, वो भी न्यूज़ की रिपोर्ट है या बहुत सारी जो रिसर्च हुई हैं उन पर बेस्ड होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।